हेलो बच्चों एंड हेलो एवरीवन। दिस साइड विकास चौधरी फ्रॉम संकल्प कोचिंग इंस्टीट्यूट। सो इस वीडियो के अंदर हम आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड कराएंगे, कंप्लीट जानकारी देंगे बिट सेट 2025 की। बहुत सारे बच्चे पहले से इस चीज़ के बारे में भी जानते हो, पर इस वीडियो के अंदर थोड़ा एलेबरेटेड फॉर्म में और एक ही जगह आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है। सो वो बच्चे भी इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो आप जैसे देख पा रहे होगे स्क्रीन के ऊपर, तो ये दैट इज़ अ कंप्लीट गाइड ऑफ व्हाट बिटसेट 2025। तो बिटसेट है स्टैंड्स फॉर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन टेस्ट। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि भाई आपका बिटसेट क्या है, दूसरा उसकी एग्ज़ाम डेट्स क्या है, तीसरा उसकी एलिजिबिलिटी, टेस्ट फॉर्मेट, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप और कट ऑफ। तो एक एक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिटसेट क्या है, अबाउट बिटसेट्स बिट्स जान लेते हैं। तो बिट्स मतलब बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं है। दूसरा, ये रिकॉग्नाइज्ड है आपका इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस से। इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस का क्या मतलब होता है? तो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने टोटल 20 इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस बनाना सोचा है, उसमें 12 अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें से एक बिट्स पिलानी और सॉरी बिट्स भी है। तो बिट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ आईओई। आईओई का मतलब है जिसमें जो आपके इंस्टीट्यूट है वो अपनी इनोवेशंस को, टेक्नोलॉजी को, जिसमें आपका और ज़्यादा बढ़ावा दे सके, और जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इस इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस के प्रोग्राम के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिट्स जो है आपको, वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट्स अलोंग विद दी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ पढ़ने का मौका भी देता है। आगे बढ़ते हैं अबाउट के बाद। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर हम बिट्स के अंदर एडमिशन कैसे कैसे ले सकते हैं। तो बिट्स के अंदर आप दो तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, तो बिटसेट 2025 के थ्रू और एक बोर्ड टॉपर स्कीम के थ्रू। तो बिटसेट 2025 के बारे में तो आज हम बात करेंगे ही। बोर्ड टॉपर स्कीम को और समझ लेते हैं। तो बोर्ड टॉपर स्कीम का ये कहना है कि जो भी स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स है उनके अंदर जो टॉप करेगा बच्चा, वो इनके इंस्टीट्यूट के अंदर डायरेक्ट अपनी मनचाही ब्रांच के अंदर एडमिशन ले सकता है। ठीक, तो ये हुआ बॉर्डर टॉपर स्कीम। आगे अब समझ लेते हैं कि इसके कितने कैंपसेस हैं। बिट्स के टोटल 5 कैंपसेस हैं। उसमें बिट सेट के थ्रू 3 कैंपसेस में एडमिशन आप ले सकते हो। उसमें एक है पिलानी, गोवा और हैदराबाद। इंडिया के अंदर इनके 4 कैंपसेस है, एक मुंबई में है और टोटल 5 कैंपसेस है दुबई को जोड़कर। पर बिट सेट के थ्रू आप इन 3 ही कैंपसेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो, जो कि आप समझ गए, पिलानी, गोवा और हैदराबाद। ठीक, अब हम इसका मोटा मोटी जानकारी, कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि नेम आपको पता ही है, बिटसेट, बिट्स का बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एडमिशन टेस्ट। लास्ट डेट जो है इसको मेक श्योर करेंगे कि 18 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। जो बच्चे भी फॉर्म नहीं भरे वो 18 अप्रैल तक अपने फॉर्म को भर ले। टोटल सीट जो इसके अंदर एक्सपेक्टेड है वो 3120 है। ये एक्सपेक्टेड सीट है, लास्ट ईयर 2926 के अराउंड थी, तो वो बढ़ेगी क्योंकि इस बार कुछ नई ब्रांचेस भी इसमें ऐड ऑन हुई हैं। एग्ज़ाम का मोड जो रहेगा वो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर होगा, अलग अलग स्लॉट्स के अंदर होगा। उसके अलावा अटेम्प्ट जो है आप इसमें टोटल 2 दे सकते हो, एक सेशन 1 के नाम से, एक सेशन 2 के नाम से। सेशन 1 जो है वो 26 से 30 मई के बीच में आपको लिखना है। सेशन 2 आपका 22 से 26 जून के बीच में आपको लिखना है। तो इन दोनों के बीच में 1 महीने का गैप, उससे ज़्यादा का गैप इसमें अवेलेबल है। टोटल कैंपसेस 3 हैं, आपको पता है, पिलानी, गोवा, हैदराबाद, जो बिटसेट के थ्रू मिलना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटा। टोटल क्वेश्चन 130, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 300 नंबर का आपका टोटल पेपर। लोवेस्ट रैंकिंग जो अभी तक स्पॉट की गई है लास्ट ईयर के अंदर वो 161 थी, नॉट इन बीई, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग में नहीं, वो बी फार्मा में। तो मतलब बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है कि वो 161 से ऊपर नंबर ला के इस बार अपना बी फार्मा के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ये बिट्स हैदराबाद की है, 165 पिलानी में गई थी। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 3500 रुपये है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए 3000 रुपया। एक सेशन की, अगर आप दोनों सेशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो बॉयज़ 5500 को पे करके कर सकते हैं और गर्ल्स जो है 4500 को पे करके कर सकती है। स्लॉट बुकिंग का आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा, आप अपने मन से कोई भी एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम आप चूज़ कर सकते हैं
पर किस के बीच में आपको चूज करना है, उसकी विंडो ओपन होगी, वो होगी 13 to 16 मई के बीच में। और आप जो 26 से 30 के बीच में जो भी डेट में आप पेपर लिखना चाहते हो, जिस टाइम पर भी पेपर लिखना चाहते हो आप वो लिख सकते हो। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी अथॉरिटी मिली है इसके अंदर। आगे समझ लेते हैं। लास्ट डेट जैसे मैं आपको बताया 18 अप्रैल है। 18 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल आउट कर दीजिए, 2 सेशन में होना है। डेट्स आपको क्लियर है। आगे और चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपका बिट्स हमें प्रोवाइड कराता है। तो बिट्स के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो उसमें एक फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम है। फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम मतलब कि अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए। तो जो बच्चे यूजी करना चाहते हैं बिट्स से, वो फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम के अंदर लाया करेंगे, तो वो 3 ब्रांचेस के अंदर इसमें एडमिशन ऑप्ट कर सकते हैं। बीई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बी फार्मा और एमएससी। एमएससी जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। बीएससी प्लस एमएससी आपको इसमें डिग्री मिलेगी। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या लिस्ट है, कौन कौन से प्रोग्राम आपका बिट्स प्रोवाइड कराता है। केमिकल इंजीनियरिंग कराता है, सिविल इंजीनियरिंग कराता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऐसे करके हमारे पास टोटल 19 प्रोग्राम जो है आपका बिट्स ऑफर करता है। अब इसमें हम ये चीज़ भी समझ लेते हैं कि कौन सी ब्रांच किस किस कैंपस के अंदर अवेलेबल है। तो केमिकल तीनों कैंपसेस के अंदर अवेलेबल है, सिविल तीनों कैंपसेस के अंदर अवेलेबल है, मैकेनिकल भी तीनों कैंपसेस के अंदर अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी आप यहाँ देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिर्फ पिलानी के अंदर अवेलेबल है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो सिर्फ आपका गोवा में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट और सारी ब्रांचेज आपकी सभी कैंपसेस के अंदर अवेलेबल है। जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं तो वो बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जनरल स्टडीज, और आपका इस बार जो 2 नई ब्रांचेज इंट्रोड्यूस हुई है उसमें सेमीकंडक्टर एंड नैनो टेक्नोलॉजी है। उसके अंदर आपका इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग है। तो ये दोनों नई ब्रांचेज हैं। दोनों ही ब्रांचेस तीनों कैंपसेस के अंदर अवेलेबल है, तो आप इसको एक बार बच्चे गो थ्रू कर लेंगे और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो एमएससी आपका अगर जनरल स्टडीज में करना चाहते हो तो वो सिर्फ पिलानी के अंदर ही पॉसिबल है, गोवा और हैदराबाद के कैंपसेस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम बिटसेट के थ्रू क्या अलग एडवांटेज हमें है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आईओई के अंदर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के। तो इसमें आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी पढ़ सकते हैं। इनका एक प्रोग्राम है 2+2 जॉइंट कोलेबरेटिव प्रोग्राम विद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़। इसके अंदर आपको 2 साल इंडिया में पढ़ना है इनके कैंपसेस में, और अगले 2 साल आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो कि इनकी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के साथ टाई अप है, वो यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये बिट्स पिलानी में पढ़ने के बाद ही 2+2 का हमें कोलैबोरेटिव प्रोग्राम मिलेगा? तो नहीं, हैदराबाद में भी है, गोवा में भी है, बट आपका कौन सी ब्रांच आप कौन से कैंपस से ऑप्ट करते हैं ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि पिलानी के अंदर आपने कंप्यूटर साइंस ली, उसमें 2+2 है, पर वो हैदराबाद में नहीं भी हो सकता है। हैदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में 2+2 हो सकता है कोलैबोरेटिव प्रोग्राम, तो उसके लिए आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। पर हाँ, यह है कि आपको इसमें एक एडवांटेज है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सकते हैं। अभी इनिशियली नहीं पढ़ सकते हो, जब आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद ये आपको पूछेंगे, बताएंगे, इनका एक प्रोसेस है, उसके थ्रू फिर आप जा सकते हो। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। हमारे को पता है कि इसमें बी एमएससी प्रोग्राम है और बी फार्मा प्रोग्राम है। तो बैचलर्स इंजीनियरिंग और एमएससी प्रोग्राम के लिए आपका 12th पास होना या 12th अपियरिंग होना जरूरी है। मतलब कि अगर आप इस साल 12th में हैं तो आप इस साल इसका पेपर दे सकते हो और अगले साल भी आप इसका पेपर दे सकते हैं। तो 2 अटेम्प्ट है, 1 ईयर ड्रॉपर कोई अलाउ करते हैं, उससे ज़्यादा ड्रॉपर को अलाउ बिटसेट नहीं करता है। मिनिमम 5 सब्जेक्ट आपको चाहिए, पीसीएम चाहिए बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, एक लैंग्वेज और एक एडिशनल सब्जेक्ट इनको रिक्वायर्ड है। 75% का मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया है। अब खाली आप 75% लाकर बच नहीं सकते इसमें, आपको उसमें 60% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी ऑप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप फिजिक्स के अंदर 55 मार्क्स लेके आए और आपकी ओवरऑल 75% से ऊपर है, तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए आपको इसमें 60% रिक्वायर्ड है ही इंडिविजुअल के अंदर। ठीक, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आगे अगला हमारा प्रोग्राम है वो है बी फार्मा और इन्वायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग। इसका जो एलिजिबिलिटी है वो सेम है, 12th पास्ड और अपियरिंग, 2 अटेम्प्ट्स, 1 ईयर ड्रॉपर इज अलाउड, मिनिमम 5 सब्जेक्ट। क्योंकि बी फार्मा अगर बच्चा लिखना चाहता है तो पीसीएम लेके भी लिख सकता है और पीसीबी लेकर भी
लिख सकता है। वन लैंग्वेज, एक एडिशनल सब्जेक्ट, ऑब्वियसली वो चाहिए। 75% मार्क्स पीसीएम और पीसीबी, जो बच्चा पीसीबी का उसको 75% पीसीबी में, जो पीसीएम का उसको 75% पीसीएम में, और 60% उसी तरीके से इंडिविजुअल कट ऑफ। बट जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्होंने क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा हो, उनका सब्जेक्ट रहा हो। अगर उनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स नहीं रहा 10th क्लास के अंदर और उनको बायोलॉजी के बच्चे हैं, तो तब वो इस प्रोग्राम के लिए बी फार्मा और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी एलिजिबिलिटीज है जिनका आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जैसे कि आपको पता है बिट्स जो है 18 अप्रैल तक ही एप्लीकेशन को एंटरटेन कर रहा है, उसके बाद इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आप बच्चे जो है एडिटिंग कर सकते हो, उसका डेट है 29 से 1 में सेशन 1 के लिए। 13 तारीख तक, 13 मई तक आपको बिट्स बता देगा कि कौन कौन बच्चे आपके हम अलॉट किए हैं इस प्रोग्राम के लिए, और वो बच्चे जो है आपका टेस्ट डेट एंड टेस्ट स्लॉट जो है 13 से 16 मई के बीच में ऑथराइज तरीके से अपनी मन मर्जी के तरीके से वो ऑप्ट कर सकते हैं। हॉल टिकट 23 मई को आ जाएगा, एडमिट कार्ड मतलब, और पहला पेपर आपको 26 से 30 में सीबीटी फॉर्म के अंदर ऑनलाइन मोड में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। उसके बाद जो बच्चे नहीं लिखे सेशन 1 को, या जिनका मन हो सेशन 2 को लिखने का, उनके लिए फिर आपका विंडो ओपन हो जाएगी 26 मई से 10 जून तक। फिर सेम इस बीच में वो अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद उनका एडिटिंग का प्रोग्राम चालू होगा, वो 13 to 14 मई के बीच में एडिट जो भी करना चाहे कर सकते हैं। फिर वही आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा कैंडिडेट्स कौन कौन अवेलेबल है 16 जून को। 16 और 17 को वो अपना डेट और स्लॉट बुक कर सकते हैं, और फिर उनका हॉल टिकट 20 जून को आ जाएगा। तो ये आपकी फर्दर इसमें पूरी की पूरी डेट है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं जिससे कि आपको बाद में यहाँ से देखकर जानकारी मिल सके। ठीक, तो इम्पोर्टेंट डेट्स के बाद हमारे पास है कि हम ये समझ लेते हैं कि जो ये सेशन 1 और सेशन 2 के अंदर जो पेपर हो रहा है, हम किस में और कब और कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इनकी अपियरिंग इन एग्जाम की अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि आप दोनों सेशन को एक ही टाइम पर भी भर सकते हैं, सेशन 1 और सेशन 2 को। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि सिर्फ सेशन 1 को ऑप्ट करना चाहता है, अभी सेशन 2 को ऑप्ट नहीं करना चाहता, तो बिटसेट उसको भी वेलकम करता है। तो आप पहले अपने फर्स्ट सेशन में अप्लाई कर लीजिए। सेकंड सेशन की जब विंडो ओपन होगी तो आप उसमें उस टाइम पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सेकंड विंडो जो है वो आपकी 26 मई से 10 जून के बीच में ओपन होगी, तो आप उस टाइम पे दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा पहले सेशन में अप्लाई नहीं किया, तो क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई? नहीं, वो बच्चा सेशन 2 के अंदर जब सेकंड विंडो एप्लीकेशन का ओपन होगा तो वो उस टाइम पे उसमें अप्लाई कर सकता है। तो यू नो नीड टू वरी। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप दोनों सेशन को एक टाइम पे ऑप्ट कर लेते हो तो आपको 5500 का पेमेंट उस टाइम पे करना है। पर अगर मान लीजिए आप पहले सेशन 1 ऑप्ट करते हो तो 3500, फिर सेशन 2 ऑप्ट करते हो तो उस टाइम पे 2000 आपको फिर से पे करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा सेशन 1 ऑप्ट नहीं किया और वो सिर्फ सेशन 2 को ऑप्ट करना चाहता है तो उसके लिए 3500 रुपये एप्लीकेशन फीस लगेगी। तो मतलब ये हुआ कि एक सेशन में बैठने की 3500 है, दूसरे सेशन में बैठना अगर आप एडिशन ज्वाइन करना चाहते हो तो 2000 रुपये देना है। तो मतलब टोटल दोनों सेशन का फीस 5500 है। सिंपल सा क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं, इसमें टेस्ट फॉर्मेट को समझ लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है वो 130 है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल जो काउंट आएगा पूरे पेपर में वो 390 मार्क्स का हुआ। अगर आप सही करते हो तो पूरे 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हो तो आपको -1 इसमें एज अ कटेगा। अब हमारे पास ये समझते हैं कि आपका इस पेपर के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, और ये हमारे पास पार्ट 3 के अंदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग रहेगी, और पार्ट 4 के अंदर मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। जो बच्चे के पास मैथ्स है वो मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन उसको मिलेंगे, जिस बच्चे के पास बायोलॉजी है तो उस बच्चे को 40 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें एक बहुत अच्छा कैच है कि अगर आप बच्चे ये 130 क्वेश्चंस बिना किसी क्वेश्चन को स्किप करे आप सारे कर लेते हो और आपके पास फिर टाइम बचता है, तो आपको एडिशनल 12 क्वेश्चन बिटसेट की स्क्रीन जो पेपर है उस स्क्रीन पे आपको मिलेगा। तो आपको एडिशनल 12 क्वेश्चन और अवेलेबल रहेंगे।
तो वो चीज़ उन्होंने यहाँ मेंशन की है कि अगर कैंडिडेट 130 क्वेश्चन विदाउट स्किपिंग, द कैंडिडेट विल हैव एन ऑप्शन टू अटेम्प्ट 12 क्वेश्चन। अब जो वो 12 क्वेश्चन है उसमें 3 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री और आपका 3 लॉजिकल रीजनिंग और 3 मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें मिला के आपके 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन क्वेश्चंस के नंबर आपके ऐड ऑन होके आएंगे, तो जिन बच्चों का 300 नंबर का पेपर था उसमें ये 12 या 36 नंबर और जुड़ जाएंगे, उसके हिसाब से फिर उनका स्कोर आएगा। तो एक तरीके से आपके लिए एडवांटेज है। पर इसमें एक चीज आपके पास है बेटा कि अगर आपने एक बार इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ऑप्ट कर लिया है, वंस द कैंडिडेट हैज ऑप्टेड द एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ही और सी कैन नॉट गो बैक फॉर करेक्शन टू एनी ऑफ द अर्लियर 130 क्वेश्चन। तो इसलिए पहले अगर आप 130 क्वेश्चन करते हो तो आपको ध्यान रखना है, तो अगर आप स्टार्टिंग में 130 क्वेश्चन अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार अच्छे से कर ले और फिर आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है उसमें 12 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक, तो ये रहा आपका टेस्ट फॉर्मेट, आप इसमें चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे इसमें अगर हम बढ़े तो हमारे पास आगे है बिटसेट का स्कोर रिपोर्ट। तो बहुत अच्छी बात है बिटसेट की कि ये क्या काम करता है कि जैसे ही आपका एग्जाम का टाइम कंप्लीट हुआ 3 आवर्स, तो ये आपका स्कोर आपको वहीं पर आपकी स्क्रीन पे बता देगा। ठीक, तो रिजल्ट अनाउंस्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, तो आपको हैंड टू हैंड अपना स्कोर पता चल जाएगा। अब आप स्क्रीन पर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, आपके जो टोटल करेक्ट आंसर्स हैं वो, प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, जो आपने गलत क्वेश्चन, जो आपने जितने गलत क्वेश्चंस किए उनका डिटेल, और आपका स्कोर कि भाई आप 390 में से 390 में से आप कितना मार्क्स स्कोर किए हो, 200 300 390 वट एवर बी द नंबर यू गेट। तो ये रहेगा। इसमें जब आपका स्कोर आपकी स्क्रीन पे आपको अवेलेबल होगा तो आप अपना स्कोर देख के जा नहीं सकते हो, आपको वो स्कोर अपने वहाँ पर सबमिट करना होगा, फिल करना होगा मैनुअली, और फिर आप उसको सबमिट करेंगे पेपर को, तब जाकर आपका पेपर सबमिट माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने स्कोर देखा तुमने कहा हो ये स्कोर आया चल दिए, नहीं, आपको उसमें पहले स्कोर को फिल करना पड़ेगा तब आपका पूरा पेपर सबमिट होगा। ठीक, तो बिट सेट स्कोर रिपोर्ट के बारे में ये बात है। अब टोटल सीट हमारे पास कितनी है, पिछली बार मैंने बताया 2976 के अराउंड सीट थी, इस बार एक्सपेक्टेड है 3120 सीट्स। ये एक्सपेक्टेड है, अभी एक्चुअल डाटा नहीं पता है, तो जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। पिलानी के अंदर 1040, आपकी गोवा में 1000, हैदराबाद में 1080, तो ये टोटल सीट है जिसके लिए आपको फाइट करना है। ठीक, अब आ जाते हैं फी स्ट्रक्चर पे। जैसे कि आपको पता ही है कि ये नहीं पता है तो इसका फी स्ट्रक्चर इज़ वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा फीस आपके पास बिटसेट की रहती है एज ऑफ कॉमन पीपल, बट आप उस बात को समझ लीजिए कि इनका फीस लेने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये आपका ध्यान रखेंगे, 2024-25 का डाटा मैं आपको दिया हूँ यहाँ पे, 2025-26 का भी अपडेट नहीं है। इनकी जो फीस है वो सेम है पिलानी और गोवा हैदराबाद सेंटर के लिए। एडमिशन के तौर पे आपको 57,100 का फीस सबमिट करना है, 57,100 रुपीज़। फर्स्ट सेमेस्टर जो आप लिए थे जो बच्चे 2024 में एडमिशन, तो उनको 2,59,500 रुपीज़ पर सेमेस्टर पे देना हुआ है, तो एक ईयर की फीस 2 टाइम मल्टीपल करके आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हर ईयर इनकी फीस जो है वो इंक्रीज करती है, तो 25 में बढ़ गई होगी, 26 में फिर बढ़ जाएगी, 27 में फिर बढ़ जाएगी। तो किस तरीके से इनकी फीस बढ़ती है, ठीक है, तो जब आप पहले ईयर को कंप्लीट करके नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, या जो बच्चे 2024 से 2025 में गए हैं उनकी अब जो है सेकंड से थर्ड सेमेस्टर की जो फीस है वो 2,72,000 रुपीज़ है, और ऐसी ही फोर्थ सेमेस्टर की है। एक ईयर में एक बार ये फीस बढ़ा देते हैं। अगली जो फीस मतलब कि जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर है उनकी फीस 2,85,000 है, सिक्स सेमेस्टर की भी यही है, सेवन्थ और एट्थ सेमेस्टर की 2,99,500 रुपीज़ इनकी फीस है। अगर मैं इस पूरे का सम करूं, ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, इसमें वन टाइम एडमिशन फीस भी है, अगर इन सब का हम प्लस करें तो ये 22,90,100 रुपीज़ के नियर बाय आती है। तो ये 22 लाख 23 लाख के आसपास का आपका बैठता है सिर्फ ट्यूशन फी। अगर हॉस्टल आप वहाँ पे लेते हैं, हॉस्टल आपका जो है वो 41,300 पर ईयर पे पड़ेगा। मैस की फीस जो है वो 15,000 पर ईयर पे आपको पड़ेगी। तो 25 लाख से थोड़ा सा ऊपर के अराउंड ये बैठता है। अगर आप इसमें समर टर्म का मतलब क्या हुआ, इन्होंने गर्मियों के दौरान पे 1.5 से 3 महीने के बीच का ये अलग अलग प्रोग्राम्स रन करते हैं, बच्चे उसमें अलग अलग ब्रांचेस प्रोग्राम्स इनका कल्चर है, तो उसके अंदर आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो जो बच्चे ये रजिस्टर्ड मतलब कि ये
आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट सो यू कैन, इफ़ यू डोंट वांट यू कैन लीव दैट। तो अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 90,800 रुपीज़ आपका समर टर्म लगेगा। अगर आप ऑप्ट करेंगे तो इस फीस में आप उसको भी प्लस कर लीजिएगा, तो उतनी ज़्यादा आपकी फीस पड़ेगी। इस साल कितनी फीस आने वाली है वो आपको भी पता चलेगा कुछ टाइम के बाद। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट द फी स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। पर अच्छी बात यह है कि ये स्कॉलरशिप भी देते हैं। आपका बिट्स कहता है कि हम हर साल जो है फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम में 25% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, 10 से 100% के बीच में, अंडर टू प्रोग्राम्स। वन प्रोग्राम इज ऑन मेरिट अवार्ड स्कीम एंड वन प्रोग्राम इज ऑन मेरिट कम नीड अवार्ड स्कीम। तो इसमें जो टॉप 2% बच्चा पेपर में है, जो इनके एग्जाम का जो टॉप 2% बच्चा रहा है, उसको ये 100% ट्यूशन फीस देंगे। उससे अगले 1% बच्चे को 50% का ट्यूशन फीस देंगे। पर ध्यान रखना है कि ये जो भी अवार्ड्स देंगे वो पहले सेमेस्टर के लिए ही एप्लीकेबल होगा। सेकेंड सेमेस्टर के अंदर अगर उसको बच्चे को आगे एलिजिबल रहना है तो उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा इंस्टीट्यूट के अंदर, कि वो किस तरीके से अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मार्क्स वाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस देता है। उसके बिहाफ पे सेकेंड सेमेस्टर के अंदर ये कंटिन्यू किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मोटा माटी यहाँ 3% को इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, ट्यूशन फी में दिया है स्कॉलरशिप। ऐसे ही फिर दूसरी स्कीम के अंडर 5%, उससे अगले 2% मतलब 7, उससे अगले 2% 5%, तो इसका मतलब 12, उससे अगले 10% मतलब कि 22% बच्चे को यहाँ पर भी आपका स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बिल्कुल जो कहना है कि हम 25% बच्चे को स्कॉलरशिप देते हैं वो बिल्कुल ट्रू है, बट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको इंस्टीट्यूट के अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस करके देनी पड़ेगी। ठीक, तो अब स्कॉलरशिप से आगे तो भाई कि जब इतना पैसा हो रहा है तो इसमें आप बच्चों को प्लेसमेंट क्या मिलेगा। तो इनका जो डाटा है, ये डाटा आपका बिट्स पिलानी के प्लेसमेंट कैंपस से ही लिया गया है। तो आपका प्लेसमेंट से लिया गया है। तो उसमें जो कंपनीज रजिस्टर हुई थी 2022-23 में, वो 314 कंपनीज हैं। उसमें आपके जो फर्स्ट डिग्री वाले बच्चे हैं वो 848 बच्चा रजिस्टर हुआ। उसमें से इन्होंने 764 बच्चे को प्लेस कराया है, मतलब कि 90% स्टूडेंट गेट प्लेस्ड। दैट इज अ गुड थिंग। और उनमें से जो एवरेज सैलरी बच्चे को मिली है वो 20 लाख पर एनम 20 LPA है। और हाईएस्ट सैलरी जो ये बताते हैं, या जो हमें जानकारी मिली है बाय रिसर्चिंग ऑल दैट, तो वो 60.75 LPA का पैकेज मिला है। मीडियन जो सैलरी है बच्चे की वो इतनी है 18,20,000 के अराउंड, मतलब कि जितने भी बच्चे आपके टोटल है उसमें से एक इन्होंने बीच की सैलरी उठाई तो वो आई है 18,20,000 के अराउंड। तो 18,20,000 के अराउंड आपकी वो सैलरी है। तो हाईएस्ट और आपका और एवरेज सैलरी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो अब आ जाते हैं अपन कट ऑफ पे, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो कट ऑफ में आपको ध्यान रखना है कि हर साल कट ऑफ बढ़ जाती है, वो लाजमी भी है। कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। तो अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग पिलानी कैंपस के अंदर बात करें तो 23 में 2024 नंबर से ऊपर पे मिल गया था, और आपका 247 से ऊपर पे जो कट ऑफ है वो केमिकल आपका 2024 में मिला है। तो यहाँ पर ये चीज़ बढ़ गई है। ऐसे ही सिविल के अंदर काफ़ी बड़ा गैप देखने को नहीं, ठीक गैप मिला है। 213 से 238 पे गया है, 272 से 292 पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल में भी यही है। आपका सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पिलानी वाले कैंपस में पिछले साल जो है 2024-2023 के कंपैरेटिवली कम उस पर कट ऑफ लगा है। बट अगर आप गोवा और हैदराबाद में देखेंगे तो वो भी इवेंचुअली यहाँ पे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको चाहिए कंप्यूटर साइंस तो आप मोटा मोटी 330 प्लस मार्क्स तो के ऊपर, मतलब 335 के ऊपर ही आप मान के चलिए इस बार आपको मिलेगा। ठीक है, तो इतनी प्रिपरेशन आपको लेके चलना है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का ये रहा। तो आप यहाँ पे सारे के सारे कैंपस वाइज आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं। तो ये कट ऑफ है। जिस जगह पे भी आपको एडमिशन चाहिए तो आप इस लिस्ट को सेव कर सकते हैं और इसके हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उनको, जिन बच्चों को बी फार्मा करना है, तो बी फार्मा के अंदर आप देख सकते हैं पिलानी के अंदर 165 गया है 2024 में। हैदराबाद में यही नंबर 161 पे गया है आउट ऑफ 390। ठीक, जो बच्चे MSc फिजिक्स करना चाहते हैं तो उनको 254 पिलानी में, 248 गोवा में, 245 हैदराबाद में कट ऑफ उनका लगा है। तो आप इसके हिसाब से अपना चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आज के लिए था
अबाउट बिटसेट 2025 एंड जो भी जानकारी इसमें थी हमारे पास वो हमने आपको कंप्लीटली प्रोवाइड करा दी है। होप सो कि आपको ये चीज़ें सारी की सारी समझ में आई होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगले सेशन के अंदर फिर आपसे मिलेंगे और जानकारी लेके। सो थैंक यू फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय टू एवरीवन।